Hey all, Ankit Kasur this side, First Year Fleet team, and I welcome you back to my channel. So this is a monthly statement video, means what happened the last month, means June month. So first मैं उससे पहले आपको एक summary दूंगा what actually happened in that month and what return means maybe negative or positive whatever I have made in that month. So पहले मैं यहाँ से आपको अपडेट देता हूँ. अगर आप देखोगे तो मंथ हैज स्टार्टेड ऑन दिस रेड कैंडल और 1 जून इसने हाई बनाया है 16,800 का ऑलमोस्ट, इसने लो बनाया है 15,180 का ऑलमोस्ट. मतलब कि कुछ 1700 पॉइंट्स 1620 पॉइंट्स का मूवमेंट इसने दिया हाई टू लो. और इन बिटवीन लुक एट दीज कैंडल, मतलब एवरेज कैंडल साइज भी अगर आप देखोगे तो ये साइज देखो 250 230 राइट 217, ये तो बहुत ही बड़ा कैंडल है. और इन बिटवीन लुक एट द गैप ओपनिंग, गैप ऑफ ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग. सो मतलब इस मंथ में आई गेस ईच एंड एवरी डे ऑलमोस्ट we were having 100 points gap up or gap down, more than 100 point of gap up and gap down. So it was a very difficult month, I know. And but still, and the worst part about it, the maximum movement that happened on Thursday. This was Thursday, by the way. Yeah, this was Thursday, 16th of June. Let me show you. ये एक Thursday था, 23rd of June. ये सॉरी, ये है 23rd. अगर आप इसमें देख रहे हो ये बहुत नॉर्मल है, बट दिस वॉज द टफेस्ट डे आई वुड से. अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ ये था, ये पर्टिकुलर डे है 23rd. इसने यहाँ पे पहले तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट अपसाइड दिया था, उसके बाद फिर डाउन साइड दिया इस तरीके से, फिर उसके बाद फिर अपसाइड. तो ये तो अपडेट मैंने आपको वो थर्सडे की एक्सपायरी वीडियोस में दे रखा है, तो मैं वो अपडेट यहाँ पे नहीं देना चाह रहा हूँ. मैं बस एक छोटा सा समरी बताना चाह रहा हूँ हाउ इट वेंट and what a volatility it has shown in that month, means market has shown in that month. Now talking about the return I have made, so first this month I have started on a very positive note. So ये जो अगर आपको रिटर्न दिख रहा है, मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड को मैं यहाँ पे अपडेट नहीं देने वाला हूँ. बट और ये जो प्रॉफिट है मीन्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ दिस प्रॉफिट इज फ्रॉम दिस ट्रेड ओनली. तो अब इसका क्या होगा क्या नहीं, ये मैं किसी और वीडियो में आपको अपडेट दे दूंगा. बट फॉर नाउ आई बुक 27 के, और उसमें कुछ चार्जेस वार्जेस है. तो अब मैं बात करता हूँ आपको पिछले मंथ का, मीन्स व्हाट रिटर्न आई मेड इन द लास्ट मंथ. सो यू विल सी इन नेट आई लॉस्ट 11K. और अगर जीपी की मैं बात करूं तो पहले मैं उससे पहले आपको फंड की बात करता हूं. तो फंड अगर आप देखोगे टोटल कुछ 34-35 लैक्स है. ठीक है, अगर मैं 36 मानता हूँ ऑन एन एवरेज, इसको 36 या 37 भी मानता हूँ, थोड़ा मार्जिन रिलीज होगा इनके कारण. तो अगर 36 ही मानूँ तो यहाँ पे मैंने 2% ऑलमोस्ट रिटर्न निकाला. But look at the charges. It is 85K, 85.47K. This is the highest charge I have ever paid in my career. And obviously the maximum charge one pay when he or she is doing non-Excel trading. And the day I started non-Excel trading, this is the highest charge I have ever paid. So obviously this is of a great concern to me. And what went wrong, I will discuss that here in a very short manner, in summarized manner. Okay. बट अगर आप इससे पहले मैं बात करूँ, मैंने आपको हर मंथ का अपडेट दिया है. तो इससे पहले मेरा ऑन एन एवरेज जो रहा है वो 60-65K का रहता था, जो कि वो भी मुझे लगता था हायर साइड में. मैं उसे भी थोड़ा मैनेज करना चाह रहा था, बट हियर इट जस्ट क्रॉस्ड ऑल द लिमिट. बट लेट मी शो व्हाई. अगर आप देखोगे तो दिस मंथ actually my Thursdays were horrible. And you know, whenever it comes to managing or managing my position or adjusting my position or thinking about charges and brokerages, I always focus on Monday, Tuesday and Friday. I never focus a lot about Thursdays and Wednesday, because on these days, instead of thinking about charges and brokerages, I think about the MTM. I think about the management of adjustment and management of MTM, so that it should not give me a big drawdown. Okay, that's why. But this month, अगर आप देखोगे ये Thursday, तो I haven't made a big return in any of the week. Okay. तो ये दोनों तो बहुत बड़े बड़े लॉसेज है, 78K का लॉस, 50K का लॉस. यहाँ बस एक ये थोड़ा सा डिसेंट गया. ओके, उसमें मैंने फुल मार्जिन से प्ले नहीं किया था, जो मैंने आपको उस वीडियो में बता दिया है, बहुत छोटे से मार्जिन से मैंने प्ले किया था. और मैक्सिमम मेरा पोजिशनल ट्रेड में लगा हुआ था पैसा, इसलिए. और इन 2 दिनों में दिख रहा होगा आपको 25K 23K, इसमें से ऑलमोस्ट 10-11K मेरे चार्जेस ही गए. तो ये दोनों बहुत बहुत नॉर्मल से थर्सडेज थे. और इन दोनों में मैंने एक तो लॉस ही काफ़ी बड़ा किया, और जैसा ये दिन था, जितना वोलेटाइल ये दोनों थर्सडेज थे, यहाँ पे मैंने ऑन एन एवरेज 11-12K का लॉस दिया, ब्रोकरेजेस दिया, सॉरी, एंड चार्जेस. तो ऑल टुगेदर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इन 10 दिनों में, मतलब वेंसडे एंड थर्सडेज, मुझे लगता है आउट ऑफ दिस 85K, 55K ऑलमोस्ट मैंने पे किया है. 50-55K ब्रोकरेज एंड चार्जेस आई पेड ऑन वेंसडे एंड थर्सडे. इनमें ज़्यादा चार्जेस नहीं गए होंगे. अगर आप मंडे देखो तो मंडे बहुत अच्छा गया इस बार, एक भी नेगेटिव डेज नहीं है. ट्यूजडे में लॉस है, बट लुक एट द लॉस अमाउंट 3K 8K. दिस इज अ बिट बिग, बट ऑब्वियसली नॉट दैट बिग. बहुत छोटे छोटे लॉसेज मैंने बुक किया है किसी भी दिन में. बट यहाँ पे ये भी बहुत छोटा लॉस. ये 2 दिन मैंने काफ़ी बड़े लॉस बुक किए, बट उससे ज़्यादा मुझे चार्जेस नहीं हिट किया. अगर इन दोनों का लॉस, यहाँ पे ये लॉस मेरी कुछ गलतियों के कारण हुआ था, जो मैंने उस वीडियो में कवर किया.
उसको मैं मतलब उससे जो भी मैंने मिस्टेक किया था, उससे जो भी मैंने उससे लर्न करा, उसे मैंने अप्लाई यहाँ पे किया, और बिकॉज ऑफ दैट आई मैनेज टू गेट अ डेंट ऑफ जस्ट 1.2-1.3% हियर। और यहाँ पे काफ़ी कम रिस्क लॉस हुआ मेरा, और मैक्सिमम लॉस भी मेरा ये कुछ 75-76 के ही गया था। बट दिस डे द लॉस वेंट टू 1.25 लाख एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एंड आई मैनेज फ्रॉम देयर टू 78 के। तो जो भी मुझे वहाँ से लर्निंग मिला, मैंने आपको उस वीडियो में भी कवर किया था, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा, आपको जो कुछ लर्निंग मिला होगा। तो यहाँ पे थोड़े मिस्टेक के कारण इसे मैं ईजिली 40K 45K पे भी बंद कर सकता था ईजिली। अगर वो होता तो यहाँ से 36 मतलब कि ऑलमोस्ट 40K का ऑलमोस्ट, या 35-36K में बचता। और चार्जेस जो मैंने यहाँ पे, मैं आपको चार्जेस दिखाता हूँ। लुक एट दिस 14K चार्ज, मैं तो 12K की बात कर रहा था, 14K मैंने चार्जेस किया, तो ये भी 7K ही होता। इतना मुझे एडजस्टमेंट की जरूरत भी नहीं होती, अगर मैं उस दिन जो मैंने गलतियां करी अगर वो नहीं किया होता, तो ऑल टुगेदर मैं 40K अपना बचा सकता था। उसके कारण मैं अभी ये 1%, ऑलमोस्ट 1%, 0.8% में पॉजिटिव ही रहता, बट दैट्स फाइन। वी ऑलवेज डू मिस्टेक, ओके। We are in the business of trading, and mistake is something which we will keep on doing. The thing here is, the thing which we should focus on, we should not make that big mistake जिसको रिकवर करना बहुत हार्ड, ओके। तो इसलिए यहाँ से जो मैंने सीखा यहाँ अप्लाई करो, और दिस वेंट डिसेंट। दिस 50K ऑफ लॉस इज नॉट बॉदरिंग मी एट ऑल, वाई? बिकॉज इट वॉज अ डे वेयर वी हैव टू गिव अ लॉस, इट जस्ट अ थिंग मीन्स हाउ मच लॉस यू आर गिविंग ऑन दैट डे, दैट्स द ओनली कंसर्न देयर। एंड आई थिंक giving 1.2 1.3% loss on such a day is not that big deal at all. Now ये इन 2 दिनों का मैंने बहुत बातें कर ली, अब मैं आपको एक इंडिविजुअली दिखाता हूँ मैं यहाँ तक कितने प्रॉफिट में था। आई मेड 1.42 लाख प्रॉफिट, मीन 3.8% प्रॉफिट। उसमें कुछ 35 के चार्जेस दिए, 34 के। और यहाँ से मैं सोचने लग गया कि ये भी चार्जेस ऑन द हाइयर साइड है। क्यों? बिकॉज ओनली हाफ ऑफ द मंथ हैज़ बीन पास्ड, मीन नॉट इवन हाफ, 1 or 2 days left, 1 or 2 more days to go for the half month to pass. तो बट स्टिल आई वाज थिंकिंग इट इज़ वेरी मच ऑन द हायर साइड, आई शुड जस्ट बी कंसर्न अबाउट इट। और मैं कोशिश करूंगा इसमें जितना कम से कम मैं लॉस दे दूँ, ओके। बट अगर मैं आपको उसके बाद का दिखाऊँ, ठीक है, look at this thing. I haven't made a big loss, including all these losing days and these two big losses also. I just made a loss of 68.5K. But look at the charges here. It is 51.5K. ओके, 51.25K। तो मैंने आपको जैसे ही बताया, इन 2 दिनों में, जैसे मैं इसका भी दिखाता हूँ, इसमें मैंने चार्जेस 8K ऑलमोस्ट पे किया, मतलब इन दोनों को अगर मिलाऊँ 8K प्लस 14 के चार्जेस इज लाइक 22K, राइट? सो अगेन 11K ऑन एन एवरेज आई पेड। सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। और इसके कारण मुझे काफ़ी अच्छा 1.2 लाख का लॉस हुआ, और इससे पहले 13 डेज में मैंने 1.1 लाख बनाया था, इसलिए ऑल टुगेदर 10K में लॉस पे ही बंद हुआ। But is it really that bad according to the month it passed? See, we are discretionary trader, and if any such big such days like these and this will happen, obviously we have to pay the price. But the matter of concern is how much price you are paying. If you are paying that big, like if I would have been a loss of like 2-3%, तो वो मुझे बहुत परेशान कर रहा होता है, इसलिए नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ा लॉस होता नहीं, 2-3% इज नॉट दैट बिग लॉस, ओके। स्टिल इट इज ऑन चेक, बिकॉज आई नो इवन अ गुड मंथ आफ्टर, इफ दिस जुलाई मंथ हैपन टू बी गुड, आई कैन इजिली रिकवर दैट, ओके। बट मैं वहाँ पे ये कोशिश करता हूँ जानने का कि मैंने कहाँ कहाँ ज़्यादा मिस्टेक करा है, ओके। हियर ऑल्सो इफ़ यू विल आस्क मी, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे भी मेरी मिस्टेक्स थी कहीं कहीं, जैसे यहाँ पे मैंने अभी जस्ट आपको बताया, यहाँ मैं ऑलमोस्ट 40K बचा सकता था, बट दैट डिडंट हैपन। बट उससे मैंने यहाँ लर्निंग लेकर के इन दोनों डे में उसे अप्लाई किया, एंड आई हैपन टू एंड एट अ वेरी गुड प्लेस। तो ये हुआ कुछ लर्निंग। और सेकंड, charges is still on the higher side, I completely admit it, okay, it is very much on the higher side, it is more than 2.2% of the capital, which is obviously very high। तो मैं इसका सोच रहा हूँ, but if you will ask me whether I'm thinking about it for the whole week, no। On Thursday, obviously, I won't think a lot about it, because on Thursday my maximum focus will be on managing my position rather than on thinking about charges and brokerages. But for Monday, Tuesday, and Wednesday, and Friday, okay, these 4 days I can control my charges by doing as minimal adjustment as possible, and thinking about those position where we need very less number of adjustment, okay, I can plan something like that। So yeah, this is whole summary about the month, and there's nothing more to tell about। It was a very challenging month. Last 2-3 months has been very challenging for me. Last month also I closed break even. This month also I am closing break even in net. If we'll talk about gross, I made 2% return, and net I means obviously I lost 11K, which is like 0.3% of my capital। So yeah, this is the whole summary of the month. I hope you are learning something from the adjustment and analysis that I'm doing on my daily live trading videos, and I hope you get something from today's monthly summary video, and you will apply all those learnings। So if you like my content, then please do like, share, subscribe to my channel. Thanks a lot.